और हिंदी में जब वो बोलते हैं तो हिंदी और हिंदुस्तान का सम्मान सारे जगत में, सारी दुनिया में बढ़ता है। मुझे भी मुख्यमंत्री रहते विदेशों में जाना, अनेकों कार्यक्रमों के लिए जाना पड़ा। मैंने नहीं देखा कि अंग्रेजी में अगर आप नहीं बोलते तो कहीं कोई कमी है, बल्कि हम हिंदी में बोलते तो हमारी इज्जत बढ़ती है। जापान, जर्मनी, चीन, अगर आप अंग्रेजी में बोले तो उनके मन में एक अलग भाव आता है कि तो अपनी भाषा में नहीं बोलते, अंग्रेजी के गुलाम है। लेकिन अंग्रेजी जहां की भाषा है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, वहां भी जब हम अपनी भाषा में बोले तो उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में मैंने तो अपना सम्मान बढ़ते हुए देखा है। लेकिन देश में एक दिक्कत है, अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई है। उसलिए एक प्रचलन सा चल पड़ा है कि अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ बनेगा नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, जब चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाई हो सकती है, जापान में जापानी में पढ़ाई हो सकती है, तो हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब मैं संसद का सदस्य था तो मैंने देखा कि हिंदी भाषी राज्य के सांसद अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, तो एक दूसरे सांसद ने उठकर कहा था कि अंग्रेजी में भाषण देके जरा अपने चुनाव क्षेत्र से जीत के आओ, तब हम जाने। यह जबरदस्ती एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में कैसे पढ़ाई सब विषयों की हो, इसका प्रयोग प्रारंभ किया। और उसी के लिए हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हिंदी विश्वविद्यालय का नाम भी सीधे अटल जी के नाम पर रखकर हिंदी के प्रति जो उनके मन में स्नेह भी था और आदर भी था, उस भाव का आदर किया। यह महज एक कर्मकांड नहीं था विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके पीछे एक सुविचारित सोच, हिंदी में कैसे सब विषयों की पढ़ाई हो। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे मेधावी है, प्रतिभाशाली है, क्षमता की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कई बार अंग्रेजी नहीं आती उतनी अच्छी, तो मन में एक हीन भावना सी आती है। देखिए, अपनी मातृभाषा में अगर हम शिक्षा प्राप्त करें तो ज्यादा गहराई से, अच्छे ढंग से हम विषय को आत्मसात कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दूसरी भाषा में पढ़ने के लिए पहले उस भाषा को समझने का बोझ हमारे दिमाग पर होता है। पहले उस बोझ को हम सहन करें और फिर विषय की पढ़ाई करें। अगर सब विषयों की शिक्षा, जिसमें चिकित्सा और अभियांत्रिकी जैसे विषय भी शामिल है, हिंदी में होने लगे तो गरीब परिवारों के, ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। भाषा की कठिनाई है, नहीं आती अंग्रेजी उनको उतनी अच्छी, लेकिन कोई क्षमता की कमी नहीं है। और इसलिए ये प्रयोग हमने किया
कि हिंदी में पढ़ाई हो, शिक्षा दी जाए। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय में योग की, पंचकर्म की, प्राकृतिक चिकित्सा, उद्यान विज्ञान, मत्स्य पालन इत्यादि के अनेक पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में चलाए जा रहे हैं। इससे हमारी बच्चों की ग्रहणशीलता बढ़ती है। जितनी मेहनत वो विदेशी भाषा सीखने में करते हैं, उतनी मेहनत से अपने विषय में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी लगभग 1000 हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी बड़ी रुचि ले रहे हैं और इससे पता चलता है कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के उद्देश्यों में सफल हो रहा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि चिकित्सा शिक्षा भी आइए